सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज कि आईकॉम सब्जेक्ट जो कॉमर्स का जो सब्जेक्ट आप जानते हो, जिस आप ब्रांच में हो, क्लास 11th के लिए मैं बोल रहा हूँ पर्सनली, वो आपका जो सबसे बेसिक जो कहा जाता है, हमारे सर के द्वारा कहा जाता है कि ABCD यानी एकदम बेसिक्स का पॉइंट्स ये सब हो जाती है। तो बेसिक्स का क्या पॉइंट्स है, सभी चैप्टर इसमें आ जाएंगे चैप्टर 2 में, जैसे कि है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और टेक्नोलॉजी। चैप्टर के नेम से आप लोग जान ही पा रहे हो कि क्या बेसिक है क्या नहीं है। अकाउंटिंग का बेसिक है, क्या बेसिक है, टर्म्स मीन अकाउंटिंग के सभी टर्म्स जो आपको इन द फ्यूचर पढ़ने हैं उसके सभी ये बेसिक्स है। तो बेसिक्स आप जानना मीन्स क्या, आप ABCD जान रहे हो। देखो साइंस वाइंस में जो होती हैं वो सब पर्सनली आप 9th 10th तक पढ़े आते हो। 11th में भी साइंस लेते हो तो आपका पढ़ा हुआ रहता है, आप जानते हो क्या टर्म और कंडीशन है। बट कॉमर्स में ऐसा नहीं होता है, आपको एक नया चैप्टर एक नए फैमिली से आपको मिलना रहता है, जो कि आप कुछ नहीं जानते कि ये क्या है, कैसे इसको किया जाता है, क्या इससे मेरे को प्रॉफिट है, क्या लॉस है, क्या है, इसमें आपको अलग ही मिलेगा। तो साइंस एकदम अलग हो गया, ये कॉमर्स अलग हो गया। ऐसा ही केस रहता है आर्ट्स के साथ। तो आर्ट्स में भी आप पहले ही से पढ़ते आ रहे हो, जैसे क्लास 10 तक हिस्ट्री, क्या बोलते हैं उसको, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये सब सभी चीज़ पढ़ते आ रहे हो, अब 10 तक पढ़ते आ रहे हो। अब 11th में भी वो चीज़ ले लेते हो, तो आप जानते हो ना कि किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से आंसर को आप क्विट कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ आपको मिल जाते हैं साइंस और आर्ट्स में, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये आपको एक नया रुतबा और एक नया जोश लाने वाला ये चैप्टर है, और ये सबसे हट कर चलती है, इसलिए ये ABCD जानना होगा आपको, तभी आप अपना नाम या इसका नाम जान पाओगे। तो पहले आ जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की, सबसे पहली बात की जाए तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ओके, बेसिक्स एकदम है, एकदम बेसिक से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। जो आप सामने देख रहे हो, सेक्शन A से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन A में जैसे हमें मिल रहा है एसिड्स, एसिड्स मिल रहा है, देख लो एसिड्स क्या कहते हैं, इसकी जानकारी आपको मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी, और इसी वीडियो में या अगले वीडियो में जस्ट ही मिलेगी। लेकिन आप दूर नहीं जाना, इसके बीच में आपको क्लिप्स ऐसे ऐसे ऐड हो जाएंगे जो आपको समझ में आ जाएगी क्या एसिड्स है, क्या क्या है। छोटे से टिप्स दे दूंगा, कल आपको एक और इसके बाद वीडियो आएगा, उसमें आपको क्लियर में इसको बता दिया जाएगा विद द एग्जाम्पल, विद द क्या बोलते हैं उसको, विद द, मैंने पूरा डीपली में समझा दूँगा। ओके देन, अभी जैसे एसिड्स की बात की जाए, एसिड्स हो गया, कैपिटल हो गया, इनकम आप थोड़ा बड़ा इससे रूबरू हो गए, रिवेन्यू ये सब नया आपको लग रही है, कॉस्ट आपको थोड़ा सा जानते होगे, परचेज क्या है, सेल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, गेन क्या है, डिस्काउंट क्या है, ये सब जानते होगे। बट ड्राइंग क्या है ये नहीं जानते हो, ट्रेड पेबल ये सब नहीं जानते हो, लायबिलिटी क्या है ये भी नहीं जानते होगे शायद से, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, डेप्टर, गुड्स क्या है, स्टॉक क्या है, स्टॉक जानते होगे, परचेज रिटर्न्स क्या है, सेल्स रिटर्न्स क्या है, लॉस क्या है, वाउचर क्या है, ये सभी चीज़ आपको नए लग रहे हैं। बात सही कि नहीं? बट आप धीरे धीरे इसको कॉन्स्टिट्यूटली पढ़ते रहोगे, आगे तक पढ़ते रहोगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगी कि बिकॉज की ये ABCD है। देन पहली आती है एसिड्स। तो हमारे जो आपको थोड़ा सा आपको इसमें भी डीपली ले चलूँ, थोड़ा सा डीपली चल ही रहे तो आपको थोड़ी सी आपको हिंट दे के बताता हूँ। पहले हम जान लेते हैं एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होता है उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से मैं बताने की कोशिश करूँगा। देखो हमारा एसिड्स क्या है उसकी जानकारी आपको मिलेगी। ये देखो अभी क्या है, ये समझो एक सोप है, ठीक है, ये सोप है, मेरे को दिख नहीं रही बिकॉज ये टेबल थोड़ा है, थोड़ा सा एडजस्ट हो जा रहा है। ओके नाउ परफेक्ट, सॉरी फॉर डैट। एसिड्स ये समझ लो कि सॉप है। ये सॉप में आप थोड़ा बड़ा बना लेते हैं बिकॉज की दिक्कत होगी। ये शॉप है समझो, यहाँ पर टेबल है, डेस्क है, और यहाँ पर क्या का शॉप है, क्लॉथ है, क्लॉथ शॉप है। एंड देन ये है फैन, ये फैन हो गया। ये चेयर्स हो गए बैठने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर कस्टमर्स के लिए यहाँ पर ऑनर बैठा हुआ है शॉप में, ठीक। यहाँ पर लैपटॉप है,
जो से बिलिंग विलिंग करता है। इस पर कैलकुलेटर इसके सामने है, समझ लो। और ये डेस्क इधर लगा है। ये सब जो है, ये सब कपड़े उपड़े का रो है। इसमें साड़ी है, इसमें जीन्स है, शर्ट है, जो भी चीज़ है इसमें रखा हुआ डेस्क में। ये डेस्क जो रखा गया है ये टेबल है, ठीक है। ये टेबल जो है इस पे दिखाने का जो होता है ना, आप क्लोथ शॉप में गए होगे तो आपको दिखाता होगा कोई भी कपड़ा, कोई भी जीन्स, वो सब रख कर जिस पे दिखाता है आपको। और ये सब चेयर्स हो गए, आप जानते हो। ये दुकान में एसेट्स क्या है, बिकॉज की एसिड सिर्फ रिलेटेड होता है दुकान से। अब आप सोच रहे हो कि दुकान में क्यों घुसा दी, एसिड्स की क्या बात। बिकॉज आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो कॉमर्स में देन आपको मालूम होनी चाहिए कि ये सिर्फ बाय और सेलिंग से ही मतलब है। इसमें मतलब कि आप बाय और सेल कर सकते हो। क्या में, तो बिजनेस में। क्या का बिजनेस, तो क्लॉथ शॉप का बिजनेस है, जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है, देन एक कस्टमर्स को बना लेते हैं। एक कस्टमर है, ठीक। ये कस्टमर हो गया। तो कस्टमर यहाँ पर आया, बोला कि भैया मेरे को जीन्स दिखा दो, ठीक। तो जीन्स दिखाने के लिए बोलता है, ठीक है। ये तो नहीं दिखाएगा। ये थी क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयज़ को रखा होगा, वो बोलेगा कि आप भैया उसको जीन्स दिखा दो। पर्सनली इसको से बोला, बट ये बोलेगा अपना जो भी सर्वेंट से रखा होगा उसको बोलेगा, सर्वेंट्स क्या करेंगे, इसको जीन्स दिखाएंगे। समझो यहाँ इसका जीन्स रखा हुआ है, यहाँ इसका साइज का जीन्स रखा हुआ है। देन ये निकाल कर दिखाया, इस पर दिखाया। ये व्यक्ति क्या किया, ठीक है, देख रहा है। लेकिन यहाँ जो टैक्स रख कर दिखाया, और ये जो बैठा हुआ व्यक्ति है, ये जो डेस्क पे बैठा हुआ है, ये पंखे लगे हुए हैं और ये चेयर्स रखे हुए हैं, ठीक। चेयर्स रखे हुए हैं, लैपटॉप रखे हुए हैं, कैलकुलेटर रखे हुए हैं। ये सब बेचने तो नहीं है इसको। बेच क्या रहा है, जो क्लॉथ्स है, जो कि क्लॉथ शॉप है, वो उसमें जो भी चीज़ क्लॉथ्स के रिलेटेड होंगे उसको बेच रहा है। देन ये सब चेयर वेयर नहीं बेच रहा है, लैपटॉप कैलकुलेटर ये सब नहीं बेच रहा है, बिकॉज इसका क्लॉथ शॉप है तो इसमें क्लॉथ शॉप ही बेचेगा। तो भाई क्लॉथ शॉप, ठीक है, क्लॉथ शॉप है, बट यहाँ पर जो जो भी सामान है, ये जो मैंने बताया, टेबल चेयर, ये सभी ऑनर के लिए, ऑनर के लिए सब एसिड्स हैं। जी हाँ गाइज, आप सही समझे, ऑनर के लिए ये सभी एसिड्स है। मीन्स क्या, ये सभी बेचने में तो काम नहीं कर रहा, ये बेचने में मदद कर रही है। मीन्स थोड़े से आप दिमाग लगाओगे तो जो आप दुकान खड़े किए हो बिल्डिंग, ठीक है, वो बिल्डिंग आपको बेचना तो नहीं है। उसमें जो घर बनाए, रूम्स बनाए, फिर उसको आप डेकोरेट करके, आप समझो क्लॉथ शॉप खोलना है तो उसको क्लॉथ शॉप के हिसाब से आप उसमें कस्टमाइज़ किए। टेबल चेयर या फिर फैन टूल्स ये सब लगाए। वो सब बेचना नहीं है आपको, बेचना क्या है, कपड़े। बट वो सब आपको बेचने में जो मदद करते हैं, मीन्स दैट जो जो चीज़ आपको शॉप में बेचने में मदद होते हैं, क्या मदद होते हैं, जो आप जैसे बैठकर चेयर पे आप आराम से बिलिंग कर रहे हो, तो बिलिंग जो चेयर हो गया उसको बेचना नहीं है, वो आपको काम दे रहा है। क्या, आपको शॉप को, बिजनेस को चलाना, ठीक है। तो ये सभी चीज़ एसिड्स हो जाते हैं। फ़ैन जो है, वो फ़ैन आप किस लिए रखे हो, ओनर खाएगा हवा, और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ खाएंगे हवा। जो कस्टमर आएंगे वो भी थोड़ा देखेंगे कि यहाँ पर फ़ैन है, तो देखेंगे क्या, मतलब अपने हवा लेंगे। लेकिन ये फ़ैन थोड़ी ना बेच रहा है, ये ओनर अपने सुविधा के लिए, अपने कस्टमर्स की सुविधा के लिए रखा है। तो ये हेल्प कर रहा है बिजनेस को चलने में। जो भी ऑब्जेक्ट्स हेल्प करता है क्या को, ओ ऑपरेट्स ऑफ द बिजनेस, मीन्स जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं हेल्प कर रहा है, ऑपरेट्स जो बिजनेस को चलाने में जो मदद कर रहे हैं, वो सभी चीज़ क्या हो गए, एसिड्स। समझ में आया। तो इस शॉप में कौन कौन से एसिड्स हैं, आप थोड़ा नेमिंग करके बताते। पहला जो एसिड्स हुआ, फैन, देख सकते हो फैन यहाँ पर है, फैन है ना, ये एसिड्स हो गए। ये जो चेयर बैठा हुआ है, सेकंड चेयर हो गया। यहाँ पर बिलिंग जो कर रहा है, वो बिलिंग जो कंप्यूटर से कर रहा होगा, वो बेचना थोड़ी है। इसका क्लॉथ शॉप है तो क्लॉथ शॉप में जो भी चीज़ जीन्स शर्ट्स बेच रहा है। बट ये लैपटॉप जो हेल्प कर रहा है इसको बिजनेस में, क्या में, बिलिंग में। तो ये बिजनेस में बिलिंग जो हेल्प कर रहा है, तो इसका बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है।
तो क्या मैंने बताया, जो बिजनेस को ऑपरेट करता है वो सभी चीज़ एसिड्स है जो लंबे समय तक रहती हैं। जब तक आपका दुकान है, जब तक आपके शॉप्स हैं, दुकान है, जो भी आपका बिजनेस है, तब तक के लिए वो ऑब्जेक्ट्स आपके साथ है जो आपको हेल्प कर रहा है, वो सभी चीज़ आपका एसिड्स हो गया। कंप्यूटर हो गया, कैलकुलेटर हो गए, या फिर आप टेबल कह लो, ये सभी चीज़ हो गए। अगर सपोज दैट आपके पास एसी है शॉप में लगा हुआ, तो वो चीज़ भी आपका एसिड्स हो गया। ठीक है, आप एसिड्स का क्लियरिफाई आप समझ गए। डिफिनीसन सिंपल दैट है। अगले वीडियो में आपका इसका फुल वीडियो आएगा जो कि डिफिनेशन से आपको कंप्लीटली डिफिनेशन और इसको अच्छा से रूबरू हो जाएगी। ये सिर्फ एग्जांपल था। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ तक अभी वीडियो ख़त्म नहीं हो रही है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। मीन्स एसिड्स में समझ गए, जो भी चीज़ बिजनेस में है जो लंबे समय तक आपको बिजनेस को चलाने में काम करती है, वो चीज़ आपका एसिड्स हो गया। बिजनेस में गुड्स भी बेच रहे हैं, गुड्स किसे बोलते हैं वो भी आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पर लिखा होगा गुड्स, देखो ये है, इसको भी बताऊंगा। अभी मैं बोल दिया गुड्स, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, बट कोई बात नहीं, आपको आगे समझ में आ जाएगी। चलिए इसे स्टॉप करते हैं एसिड्स को। अब सेकंड डेट है एसिड्स के बाद कैपिटल। तो भैया कैपिटल क्या है? अब इंडिया का कैपिटल तो थोड़ी ना होगा, मीनिंग तो सेम है, बट आपका यहाँ पर कॉमर्स में अलग हो जाती है। कैपिटल क्या होता है? देखो ओनर होता है, कोई भी बिजनेस का ओनर होता है, जैसे कि क्लॉथ शॉप का ओनर हो गया, या फिर आप समझ लो फ्लिपकार्ट का ओनर, या फिर सिटी मार्ट का ओनर, जो भी आपका वी मार्ट या जो भी आपका आपका शॉप है, या फिर आप मॉल समझ लो, ये सभी में जो ओनर होते हैं वो बिजनेस में अपना पैसा लगाएंगे, जहाँ से भी लगाए अपना पैसा लगाएंगे। आप जानते हो, अगर आप क्लॉथ शॉप खोलें, ठीक है, आप एक क्लॉथ शॉप खोले, ठीक, ये देखिए क्लॉथ शॉप खुल गया। ये क्लॉथ शॉप खोलने में जो भी ओनर, ओनर किसे कहते हैं ये भी बता दे रहा हूँ, बार बार बोला मैंने, आपको समझ में नहीं आया, बट सॉरी फॉर डैट। ओनर मैं पहले बता दे रहा हूँ। ओनर जो होता है बिजनेस में, जो भी कैपिटल जो लगाता है वो ओनर हो जाता है। भैया अभी तो कैपिटल ही नहीं बताया आपने, तो ओनर क्यों बता रहे? बट इसको थोड़ा सा आपकी कैपिटल में आपको समझ में आ जाएगी, बिकॉज की डिफिनेशन कुछ ऐसे हैं जो आपको इधर उधर हो जाएंगे। बट ओनर जो होते हैं, आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। वो, अगर आप बिजनेस जो खोल रहे हो, ये क्लॉथ शॉप खोले, तो क्लॉथ शॉप जो खोले इसमें पैसा जो लगाया व्यक्ति वो ओनर हो जाएगा। ठीक है, यानी बॉस ऑफ द बिजनेस। समझ में आया? ओके। तो कैपिटल क्या है तो समझ ही गए होगे। जो भी आपका बिजनेस में पैसा जो लगाया, कौन लगाया? ओनर, बॉस लगाया। और जो पैसा है उसको दूसरे लैंग्वेज में कैपिटल बोला जाता है। हम पैसा ना बोलकर हम कैपिटल बोलेंगे कॉमर्स के लैंग्वेज में। पैसा इसमें कहीं भी यूज नहीं होगा, पैसा रुपया ये सब कहीं भी यूज नहीं होगा, अदर वे में यूज होगा, बट नॉर्मली यहाँ पर कैपिटल बोला जाएगा। पैसा को कैपिटल बोलते हैं, मीन्स रुपीज़ को यहाँ पर कैपिटल बोलते हैं। समझ में आया? यानी कि जो भी ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, जो भी ऑनर बिजनेस में कैपिटल लगाता है, मीन्स समझ रहे हो ऑनर क्या है और कैपिटल क्या है? मीन्स एकदम सिंपल डैट है कि एक कैपिटल एक रुपीज होता है। जो ओनर लगाता है अपना पैसा बिजनेस में, जो पैसे हुए वही कैपिटल हुए, दूसरा नेम उसका हो गया कैपिटल इन दी कॉमर्स लैंग्वेज में। समझ में आया? ठीक है, कॉमर्स को भी स्किप करते हैं, आपको डीपली आपको मिल जाएगी आगे अगला वीडियो जो आएगा। इनकम इधर उधर है तो थोड़ा मैं इसको ढूंढ ढूंढ कर करूँगा, बिकॉज की तो इनकम से पहले मुझे बताना चाहिए था गुड्स, स्टॉक से पहले सेल से बताना, प्रॉफिट गेन ये सब बताना पड़ेगा, कॉस्ट बताना पड़ेगा, लाइबिलिटीज़ बताना पड़ेगा, डिस्काउंट बताना पड़ेगा, ये सभी पहले बताने पड़ेगा। ट्रांजेक्शन वाउचर क्या है, बिकॉज कि इधर उथल पुथल है इसमें, तो इसके हिसाब से बताया तो आपको वही जैसे इसमें प्रॉब्लम्स हुए ना, कैपिटल बताने से पहले ऑनर में फंस गया, यही दिक्कत हो जाएगी। सो सिंपल डैट है,
आपको पहले जो भी इसमें ए बी, जैसे ए के बाद आता है बी, बी के बाद आता है सी, उसी हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो पहले हम लोग जानते हैं, चलो इनकम की बात आई तो इनकम बता देता हूँ, बिकॉज की इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। तो कि इनकम से आप रूबरू हो गए आगे, जैसे आपको कोई भी पेमेंट मिलता है तो आपका हो गया क्या, इनकम। जो भी आप बिजनेस में एम्प्लॉयज़, जैसे आपके बिजनेस में एम्प्लॉयज़ हैं, वो आप उनके लिए हो गया इनकम। समझ में आ गया। इसकी डिटेलिंग आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी, उससे पहले मैं बता रहा हूँ गुड्स के बारे में। समझ में आ गया ना गुड इनकम। देखिए गुड्स क्या है, देखिए गुड्स मीन्स होता है सामग्री, ठीक है। तो सामग्री मीन्स होता है, ठीक है। तो एक बिजनेस है, उसमें जो चीज़ बेचने के लिए है, देन फिर से आते हैं यहाँ पे, समझ में आ जाएगी। देखो ये इसमें थोड़ा सा हो गया रफर, बट ये जो बिजनेस था क्लॉथ शॉप का बिजनेस, जो भी क्लॉथ्स बेच रहे थे, साड़ी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ये सभी चीज़ जो बेच रहे थे, यानी ये सभी चीज़, इसको भी नाम होते हैं। क्लॉथ शॉप में क्या बेचेगा, मीन्स शॉप जो बोला वो क्या है, ये शॉप जो है उसका अनदर नेम होता है गुड्स, मीन्स वाट। अभी भी रूबरू नहीं हो गए, बट कोई बात नहीं। ये दुकान में जितने भी आपके सामग्री है, जो भी बेचने से रिलेटेड है, मीन्स जो भी बेचेगा व्यक्ति, जो भी बिजनेस में है, तो वो बेचेगा बेचारा। तो समझो ये क्लोथ शॉप है, तो जीन्स शर्ट ये सभी ऑनर के लिए, ऑनर के लिए, स्पेशली ऑनर के लिए ये सभी चीज़ गुड्स है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसकी जानकारी भी आपको मिलेगी आगे। मीन्स दैट आप गुड्स को खरीदते हो, बेचते हो बिजनेस में। इसका अनदर आप जानते हो कि मैंने कपड़ा खरीदा और उसको अच्छे दाम में बेचे, यही होता है बिजनेस में। कोई भी सामग्री खरीदते हो उसको बेचते हो, जो सामग्री हुआ वही गुड्स है। कोई गुड्स खरीदते हैं उसको बेचते हैं। समझ में आ रही है दोनों की लैंग्वेजेज। तो कोई भी कपड़ा को खरीदते हैं, उसको अच्छे दाम पे बेचते हैं, मीन्स सेकंड वर्ड इसका हो जाएगा ये कि कोई भी गुड्स खरीदते हैं उसको अच्छे दाम पर बेचते हैं। यानी एक दुकान क्लॉथ शॉप में क्लॉथ्स ओनर के लिए गुड्स हो गया। देन समझ में आ गई। ये गुड्स दुकान के लिए, जैसे क्लॉथ शॉप है, तो क्लॉथ शॉप में जैसे शर्ट है, या फिर शूज है, या फिर बाइक्स है, ये सभी कुछ का भी दुकान हो सकता है। ये नहीं कि क्लॉथ शॉप का हो सकता है, बहुत चीज़ का दुकान हो सकता है। जैसे बाइक दुकान है, फ्रिज दुकान है, जैसे मान लेते हैं फ्रिज और रेफ्रिजरेटर, ये सभी दुकान है। एसिड्स तो मत मैंने बता दिया क्या है, बट्स गुड्स क्या है, जो भी बिजनेस में बेचने में काम आए, मतलब बेचने के लिए जो वस्तु उपयुक्त होता है, वो सभी हो जाते हैं गुड्स। मीन्स ये फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सभी चीज़ हो गया। इसमें क्या शॉप है, मीन्स समझ लो कि एक पूरा इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, जिसमें फ्रिज है, कूलर है, एसी है, ये सभी चीज़ है जो बेचने के पर्पज़ से है, अपने यूज़ के पर्पज़ से नहीं है, बेचने के पर्पज़ से है। तो उस जो भी बिजनेस के ओनर्स होंगे उनके लिए सभी चीज़ गुड्स हो गए। और जो बंदा उसी बिजनेस का बंदा, यानी बंदा मीन्स जो भी ओनर अपने यूजेस के लिए, अपने अपनी जो भी कस्टमर्स की यूजेस के लिए, कस्टमर्स के बेनिफिट्स के लिए जो भी एसी लगाया होगा, फ़ैन लगाया होगा, चेयर्स लगाया, वो सभी चीज़ उसके लिए एसेट्स हो गए, जो मैंने बताया था पहले। लेकिन जो भी चीज़ आप उसी दुकान में एसी लगाया है बंदा, और उसी दुकान में एसी भी बेच रहा है, तो एसी जो लगाया है बंदा, वो एसी उसके लिए हो गया एसिड्स, जो उसको उपयुक्त कर रहा है बिजनेस को रन करने में। लेकिन जो एसी बेचने के पर्पज से रखा है, वो सभी चीज़ हो गए उसके लिए गुड्स। और हमारे लिए हो गया कुछ, क्या हो गया, मटेरियल। जैसे हमने कोई वस्तु लिया, ऑब्जेक्ट्स लिया, ऐसे हमारे लिए ऑब्जेक्ट्स हो गए, यानी पीपल के लिए हो गया ऑब्जेक्ट। लेकिन एक ओनर के लिए
हो गया ये गुड्स। समझ में आया? चलो ठीक है। डिस्काउंट क्या है? कोई भी आपका रेट मार्केटिंग प्राइस में आपका जो भी डिस्काउंट कर दे, पर्सनली जो जैसे ये 200 रुपये शर्ट है, अब इसमें 10% डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट, ये सभी चीज़ जो देख कर इसका जो माइनस करने के बाद जो भी इसका वस्तु आएगा, जो भी आएंगे इसमें नंबर्स, वो सभी आपका डिस्काउंट होंगे। समझ रहे हो? सिंपल है। गेन क्या है? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट भी एक लाभ होता है, गेन में भी एक लाभ होता है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग होता है। परचेजेस क्या है? ये आप सुनोगे तो थोड़ा लगेगा। लाइबिलिटीज़ क्या है? इसकी जानकारी आपको आगे मिलेगी। अगले नेक्स्ट ब्लॉग आने के इंतज़ार बस कीजिए। तब तक के लिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।